एबीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मैं इस वक्त जिस जगह पर हूं, अच्छा आप गेस कीजिए, इसे कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, इसे आईएस की खेती वाली जमीन माना जाता था। कर पा रहे हैं आप गेस? पीछे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और वो इमारत अगर आप लोग पहचान पा रहे हो, जी सही गेस किया आपने। मैं इस वक्त मौजूद हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जरा तालियां बजा लीजिए एक बार अपने लिए। छात्र हैं ये मेरे साथ, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ये, और हम क्योंकि निकले हुए हैं एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सफर को आगे बढ़ाते हुए शहर दर शहर हम आपको लेकर जा रहे हैं। और ऐसे में चुनावी माहौल, चुनावी मूड और लोगों के मुद्दे, तो आज जब प्रयागराज आए तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो आना बनता था। तो जरा छात्रों से जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में। मैम, इस बार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस बार चुनाव का माहौल तो अभी चुनाव एक जगह हो गया है, दूसरा चुनाव चल रहा है। हम छात्रों का सिर्फ एक ही उम्मीद है, भाजपा हो या फिर सपा हो या फिर बसपा हो, सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि हम लोग को प्रॉपर टाइम पे स्कॉलरशिप दी जाए। अभी हम लोग को स्कॉलरशिप का कुछ भी पता नहीं है। हर साल फरवरी के महीने में स्कॉलरशिप आ जाती थी 50,000, मतलब 2 साल से आ रहा 50,000, अभी तक इस साल का नहीं आया। लास्ट ईयर कोविड की वजह से हाफ स्कॉलरशिप आई 28,000। तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग एक गरीब खानदान से पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने पढ़ाई, एक एक माँ बाप पूरा बैकग्राउंड से जो भी पैसे लगा करके आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो जो भी पैसे है स्कॉलरशिप में यूटिलाइज हो जाता है, मिल जाता है। हम लोग एक सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो स्कॉलरशिप अभी तक कुछ भी नहीं आई है और एक भी जॉब वैकेंसीज नहीं आई है। भाजपा ने अभी तक एक भी वैकेंसीज नहीं क्लियर किया है। तो रोजगार का मुद्दा बड़ा है क्योंकि मैम हम लोग मिडिल क्लास के लड़के हैं और जो भी यहाँ पढ़ने आते हैं सब मिडिल क्लास का अधिकतर लड़के होते हैं। और देखिए मैम, सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि ये रोजगार का जो इस समय एनटीपीसी का हुआ है और ग्रुप डी का है, इसको लेकर हम लोग बहुत ही चिंतित है। बहुत ही जो हम लोग का जो इस समय जो दशा है बहुत ही खराब दशा है, क्योंकि मानसिक तनाव में है। खुद हमें ही देख लीजिए, हम भी बहुत इस समय बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी पेट का एग्जाम हम भी दिए हैं, पेट में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि जिससे कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब लगता है कि भविष्य अंधकार में, ऐसा लगने लगता है क्या? हाँ, ऐसा तो लगता है कि भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जॉब निकल ही नहीं है। जैसे वैकेंसी होता है ना, वैकेंसी सारा जैसे खाली जा रहा है। 2-4 साल में 1-2 वैकेंसी निकलता है, 10,000 फॉर्म भराता है 1 करोड़। इसमें जो है हम लोग का भविष्य जो है अंधकार में ही है। एक हम लोग का सिविल सर्विस ही एक ऐसा है जो हर साल निकलता है और किसी का भी गारंटी नहीं है। सिर्फ सिविल सर्विस करा रहा है और किसी की भी चीज का गारंटी नहीं हो, किसी भी जॉब का। बिल्कुल, ये दिक्कत बहुत है छात्रों को, क्योंकि वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं और जिस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, फिर आखिर में आकर उसी एग्जाम का मामला फुस हो जाता है और उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। आपको क्या लगता है, आपका मुद्दा क्या है? मैम, मेरा मुद्दा है कि हमारी ही यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, बहुत सारे प्रोफेसर की सीट वैकेंट है, लेकिन इनको भरा ही नहीं जा रहा है। इनका जो फंड आ रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब ओपनली तो हम लोग बोल नहीं सकते कहाँ जा रहा है। अरे बोलिए ना ओपनली, एबीपी न्यूज पर आप हैं, बोलिए आप। अब यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहीं तो जा रहा होगा फंड। तो हम लोग क्लास जाते हैं, प्रोफेसर कहीं रहते हैं, कहीं प्रोफेसर नहीं रहते हैं, पर यही खुद से पढ़ना होता है। मैम, तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आके क्या फायदा। अच्छा, आप लोग जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, भाई शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये बुनियादी मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, मैं आप ही लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि इस वक्त जो चुनाव है वो बुनियादी मुद्दों पर हो रहा है या फिर भावनात्मक मुद्दे हावी हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कवरेज के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक प्रांगण को चुना। हम लोग एबीपी न्यूज के रेगुलर दर्शक भी रहे हैं। मेरा नाम प्रत्युष रौनक है, मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूं। ट्विटर पे एक इंसान ने कमेंट करा था कि ट्रम्प, आई विल नॉट एक्सेप्ट ट्रम्प एज माई प्रेसिडेंट। समवन आस्क्ड कि क्या आप जो बाइडेन के प्रेसिडेंट है? उसने कहा आई एम नॉट फ्रॉम यूएसए। आई एम नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम बिहार एक्चुअली। बट चूंकि 2019 से मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ, मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, लेकिन चूंकि मैं ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ और चीजों को यहाँ पे देखते हैं बुनियादी स्तर। क्या रहे हो, मुद्दे पर आओ ना जी। भूमिका ही बांधे जा रहे हो। जी शुक्रिया। तो जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसे धार्मिक मुद्दे बहुत सारे यहाँ पे उठाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, कि जैसे तो आप कह रहे हो कि धार्मिक मुद्दों पर यूपी में चुनाव हो रहा है, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मैम, ये बहुत गलत हो रहा है। हम नेता हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हम अगर प्रतिनिधि को अपने चुन के, एक मैम बहुत बड़ी हिपोक्रेसी, बहुत बेकार चीज है हिंदुस्तान में, खासतौर पे मेंटालिटी है कि हम हिंदुस्तान में अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, रादर देन अपना सांसद और विधायक। अगर गांव की महिलाएं भी इस तरीके से, महिलाएं देखिए, अब बहुत सारा तबका ऐसा है जो अपना विधायक नहीं चुनता, वो किसको वोट दे के आया, तो मैं मोदी को वोट दे के आया या मैं फलां को वोट दे के आया। ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात
के कह रहे हैं, और इस बात को मैं भी बहुत महसूस कर रही हूँ। आप जो पॉइंट कह रहे हैं ना, मैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में घूम रही हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ भाई कौन जीतने वाला है, मैं माइक आगे लगाती हूँ तो मतलब नाम जो है वो सीधे प्रधानमंत्री पद के वाले दावेदारों के नाम सामने आ जाते हैं। मोदी, भाई उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार है, तो आप मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? परेशानी है, अगर हमें परेशानी, अगर हमारा नदी नाला ठीक नहीं बना, अगर रोजगार नहीं, अगर कोई भी चीज समस्या है, तो हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारा विधायक है, हम उससे सवाल जवाब करेंगे ना, हम मोदी जी या योगी तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये बड़ी बात है। तो क्या क्या चुनाव जो है वो जाति धर्म पर हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? मैम लग तो रहा है जैसे कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन क्या होता है कि पहले वैकेंसी नहीं आती, किसी तरह आ गई तो परीक्षा नहीं होता, आ गया तो इतनी धांधली के बाद रिजल्ट आता है कि इंसान वैसे टूट जाए। हम लोग का अभी 3rd ईयर है, बीए 3rd ईयर में। अब सबसे बड़ा संकट हमारे रोजगार का। अभी इस बार हम लोग बीए 3rd ईयर में पास हो जाएंगे। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है, मैं गोंडा से हूँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए यही है, रोजगार है, कि समय पर परीक्षाएं हो और उसका बिना धांधली से रिजल्ट आए, बिना भेदभाव किए हुए। ये हमारा मुद्दा है। चुनाव के अंदर मुद्दा आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या बुनियादी मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए चुनाव में, सही दिशा में चुनाव आगे बढ़ रहा है या भटक चुका है यूपी चुनाव? मैम, जिस हिसाब से देखा जाए, योगी सरकार जिन मुद्दों पर आई थी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सारे मुद्दों पर ये पूर्णतः विफल हुए हैं। इनका एक भी काम सही नहीं है। ये आए छात्रों की सुरक्षा के नाम पे, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे, एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्राइम है लड़कियों के खिलाफ। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश में लेकिन वो कहते हैं दंगे तो नहीं हुए ना हमारी सरकार में, दंगे तो नहीं हुए हमारी सरकार में। दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? दंगाई जब खुद बैठे हैं। और सीए एनआरसी क्या था? वो भी तो एक प्रकार का दंगा था। किसान आंदोलन भी था, तो वो भी तो दंगा था। वो भूल गए क्या? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं? मैम, वायलेंस और मास वायलेंस में क्या है? मास वायलेंस में दंगा हो गया, वायलेंस तो है ना। स्टेट बदल रहा है, ये कहना ठीक है, लेकिन रैपिडली तरीके से जो चीजें पहले चल रही थी उसमें बदलाव आया है। अच्छा हुआ है या पिछले 5 साल में आप क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? रोजगार मिला है, किसमें मिला है? पुलिस सेक्टर में मिला है, ठीक, एजुकेशन में मिला है, इसमें मिला है। लेकिन इसके अलावा भी राज्य में ऐसी संस्थाएं हैं जो वर्क करती हैं, उसमें रोजगार नहीं मिला। अगर हम बीएड नहीं है तो इसका मतलब हमको रोजगार नहीं मिलेगा। हम पुलिस में नहीं जाना चाहते तो इसका मतलब हमको रोजगार नहीं मिलेगा। तो सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो हम शिक्षा ले रहे हैं उसमें हम अपनी भागीदारी कैसे सोसाइटी को दें, ये सरकार नहीं तय कर पा रही। इसमें पूरी तरह फेल है। हेलो मैम, पहले तो मैं रोजगार के बारे में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा। हिस्ट्री मत बताइए, वर्तमान में आइए, अभी बताइए। मैम 2 मिनट। देखिए, क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग बोलते हैं कि योगी सरकार ने रोजगार नहीं दिया, बट मैं आपसे थोड़ा सा 1 मिनट। ऐसा है कि देखिए, बसपा की सरकार 2007 से 12 तक थी तो उन्होंने 91,000 वाली सरकारी नौकरी दिया था संविदा पे छोड़ के। माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने 2,10,000 सरकारी नौकरी दी थी संविदा को छोड़ के। योगी जी की सरकार अब तक 4,60,000 सरकारी नौकरियां दी हैं संविदा पे छोड़ के। फिर तो योगी सरकार की वाहवाही होनी चाहिए। बात मैं मानता हूं मैम कि इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार है। मैं मानता हूं सरकार इसमें विफल भी है, लेकिन ये आरोप लगाना सरासर गलत है कि सरकार ने एक भी भर्ती नहीं की। सरकार भर्तियां कर रही है, अपने हिसाब से भर्तियां करी, परंतु सबको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और भैया जी ने मेरे बड़े भैया जी ने एक बात बोली, सुनिए प्लीज। मेरे बड़े भैया जी ने एक बात बोली कि उत्तर प्रदेश में जो सीएनआरसी हो रहा है या किसानों में दंगा है, तो उसमें दंगाई कौन है? किसान दंगाई है। भैया जी ने अभी बोला कि सीएनआरसी। सरकार क्या बोल रही थी मैडम? बीजेपी के नेता क्या बोल रहे थे? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। तो मैं बोल दिया तो मैम देखिए भैया जी, मिर्ची लगने लगी। जो भाजपा के एजेंट बोल रहे थे, भाजपा के दलाल, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 15 लाख रुपए कहाँ गए? पर एक सेकंड। अब वो अकेले हैं और आप लोग सब एक तरफ के हैं, तो दबाइए मत। मेरी बात सुनिए। वो जिस तरीके से बता रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट को लॉजिकल बात कीजिए, पीछे हटिए, लॉजिकल बात कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मायावती का राज देखो, अखिलेश का राज देखो और योगी का राज देखो, और उसमें कंपेयर कर लो ग्राफिक्स। मैम हम बता रहे हैं ना, कंपेयर तो किए। एक दिन छापा 2.25 लाख, एक बार बयान दिए 1.25 लाख, एक बार कहे 4.5 लाख। तो हम सही आंकड़ा क्या माने? सही आंकड़ा क्या माने? आंकड़ों की बाजीगरी। हाँ मैम देखिए, नहीं हो रही है आंकड़ों की बाजीगरी नहीं हो रही। 1.37 लाख माध्यमिक शिक्षा में वैकेंसी निकली, टीचर
69,000 मतलब उसमें 1 लाख, सुनिए 1,46,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकली। मैं स्वीकार करता हूं कि इस समय देश में सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है, मैं मानता हूं, परंतु ये मेरे बड़े भाइयों का ये आरोप लगाना सरासर गलत है कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया। सरकार ने रोजगार दी, लेकिन अपने तरीके से उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें रोजगार योगी सरकार रोजगार कुछ नहीं दी है मैम, केवल लॉलीपॉप दी है कि अगर हम बीएड नहीं किए तो क्या, अगर हम बीएड नहीं किए तो और अन्य में हम नौकरी नहीं ले सकते, और भी वैकेंसी निकालना चाहिए ना, केवल क्या हम टीचर बनने लायक। मैम जो ये कह रहे हैं कि 69,000 भर्ती है, ये समायोजन है, शिक्षा मित्रों को हटाया गया है, उस पर समायोजन किया गया है। 69,000 नई भर्ती नहीं है, नई शिक्षक भर्ती 97,000 की मांग की जा रही है। इस बात को समझ और ये बोल ले एक एक करके, ये बोल ले, उसके बाद आप दोनों के पास आ रही हूँ। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप लोग सब बोलेंगे तो नहीं आएगा, ये बोल लें, फिर आपको बोलना है, आपको बोलना है, हाथ उठा दीजिए, मैं सबके पास आऊँ। बुनियादी मुद्दा है इस विश्वविद्यालय में स्टाफ की समस्या है, ये मुद्दा वो रख चुके हैं पहले, स्टाफ की समस्या। मैम बेरोजगारी के मामले में यूपी इतना बेहाल है कि आज यहाँ रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब भी अभी यही हमारे प्रयागराज में ही, प्रयाग रेलवे स्टेशन में बच्चे 24 जनवरी को धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उन पर लाठियां चलाई गई, उनके घर में घुस के मारा गया, लाज को तोड़ा गया, जैसे हम हिटलर के दौर में जी रहे हैं मैम। और यहाँ मैम ये कहना चाहता था, ये भाई हमारे कहा कि 69,000 शिक्षक दिया, उस 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे पिछड़े दलित शोषितों का हक लूटा गया मैम, एकदम सरेआम। और सुप्रीम कोर्ट का जब जवाब आया तो इन्होंने अपने ट्विटर से, योगी जी हम अरे सबको बोले कि 6,000 पद हम नियुक्त करते हैं। हाँ, ये अब 6 महीने में कितनी वैकेंसी निकाल देगी, और कोविड के बाद जितनी व्यवस्था रोजगार की बातें करेंगे, जब कोविड से फुर्सत पाएंगे तब ना। मैम बीजेपी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, बीजेपी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, 7 साल सत्ता में आई केंद्र में, और देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई इकोनॉमी के मामले में। आप लोग यहाँ पर जो मुद्दे गिना रहे हैं, हाँ मैं इसी पर आना चाह रही थी। आपको लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वो निर्णायक रहेगा? इस बार का चुनाव निर्णायक रहने वाला है? मैम जो इस बार का चुनाव है वो कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी किसी भी जिले में कोई भी, अगर बीजेपी के पार्टी जा रहे हैं या फिर योगी जी कहीं जा रहे हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, या तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, या जातिवाद हो रहा है, या हिजाब वाला हो रहा है। कल अभी योगी जी ने गजवा हिंद का जो उन्होंने वो दिया है। मेरा मानना है मैम कि मुद्दा चुनाव जो है कहीं भी हो, देश में हो, किसी स्टेट में हो, हर चीज का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि कोई एक बेसिक मुझे रोजगार हो, स्वास्थ्य हो। तो जिस तरीके से अभी ये कह रहे हैं कि साहब हिजाब की बात हो रही है, गजवा हिंद की बात हो रही है, ये जितने मुद्दे हैं, क्या इससे चुनाव भटक रहा है? आपको लगता है चुनाव भटक रहा है? मैम आप न्यूज में देखोगे तो आप सुनो मैम, आप न्यूज देखोगे तो धर्म काम कर रहा है वहाँ पर जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेस पे काम कर रहा है, वो एजुकेशन, शिक्षा, चुनाव में इस पे काम चल रहा है। मैम अगर आप न्यूज देखोगे तो आप मैम कहने का मतलब है आप 2 साल से यूनिवर्सिटी आपका मुद्दे की बात, हिजाब कर्नाटका का हिजाब इसीलिए बनाया गया है कि ताकि चुनाव प्रभावित हो, पोलराइजेशन हो, उसी की वजह से एजुकेशन यहाँ इतना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, लेकिन हिजाब का मुद्दा इसीलिए बना है क्योंकि प्रभावित हो चुनाव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त आपस में ही आर पार शुरू हो गई। ये डिजिटल पर आप चुनावी मूड की पड़ताल देख रहे थे एबीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिर किसी और शहर से और कुछ और युवाओं के साथ आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।